Hello everyone, welcome to Planet of Learners. In today's class, we are going to discuss about articles. Articles क्या होता है? What are articles? Articles are the words placed before noun to show whether the noun is specific or general. आर्टिकल्स जो है हमारा संज्ञा के आगे इस्तेमाल होता है और बताता है दर्शाता है कि हमारा संज्ञा जो है विशेष है या सामान्य है, हमारा संज्ञा स्पेसिफिक है या जनरल है। अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हमारा टू टाइप्स का होता है। देयर आर टू टाइप्स। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनेट एंड जीरो मीन्स नो आर्टिकल। बट आप ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल टू टाइप का होता है, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। जीरो मीन्स नो आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल के साथ डेफिनेट आर्टिकल हमारा द होता है। द का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, द सन इज वेरी ब्राइट टुडे। और दूसरा होता है ए एंड एन। अब आप नोट डाउन कर लो कि हम डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल द हमारा पर्टिकुलर नोन आर्टिकल होता है, सिंगल काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ होता है। बट हमारा इनडेफिनेट अननोन होता है और वो सिर्फ सिंगल काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। डेफिनेट आर्टिकल द रेफर टू स्पेसिफिक नाउन नोन टू बोथ द स्पीकर एंड लिसनर। द हमारा जो है ये स्पेसिफिक नाउन है, हमारा द जो है ये विशेष नाउन है। ये यानी कि ये जो हमारा बोलने वाला और सुनने वाला दोनों के लिए ये नोन है। क्या नोन है हमारा? द डेफिनेट आर्टिकल। अब आप यूसेज इसका देख लो। व्हेन द नाउन इज ऑलरेडी मेंशन्ड और नोन, जब हमारा नाउन जो है नाउन यूज हुआ है वो पहले से जो मेंशन है उसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। ध्यान रखना द का बात हो रहा है। व्हेन द नाउन इज ऑलरेडी मेंशन्ड और नोन, यानी कि जो हमारा नाउन मेंशन है वो हम पहले से जानते हैं, उसके बारे में पहले से बातें हो चुकी है। सेकेंड आप देख लो, व्हेन देयर्स ओनली वन ऑफ समथिंग, जब किसी चीज का सिर्फ एक ही चीज है। जैसे कि आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो सन, अर्थ, द सन, द अर्थ, क्योंकि हमारा अर्थ का कॉपी नहीं होता, हमारा सन का कॉपी नहीं होता, वो हमारा क्या है? द अर्थ, द सन। इसलिए हम यहाँ पे द यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा यूनिक है, इसका सिंगल है, इसका कोई भी कॉपी नहीं है। व्हेन देयर इज़ वन ऑफ समथिंग, जब उसका कोई भी और कॉपी नहीं होता। थर्ड पॉइंट, जो हमारा सुपरलेटिव होता है वो EST वाले वर्ड्स होते हैं, जिस वर्ड के बाद EST लगता है। रिवर के नाम के आगे भी द यूज़ करते हैं, रिवर्स के, जैसे द गंगा, द यमुना, द नर्मदा। सीज के नाम के आगे द यूज़ होता है। और कुछ कंट्री, सम कंट्री के नाम के आगे भी द यूज़ होता है। आप ध्यान रखिएगा, सम कंट्रीज, कुछ कंट्री, जैसे कि हम इंडिया के नाम के आगे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। इंडिया को सिर्फ हम इंडिया बोलते हैं, इंडिया इज़ ब्यूटीफुल कंट्री। द इंडिया कभी नहीं बोलते, बट कुछ कंट्रीज़ के आगे नाम के आगे हम द यूज़ करते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो, द UAE। यूएई के नाम के आगे हम लोग क्या यूज़ करते हैं? द। और हम लोग किसके नाम के आगे द यूज़ करते हैं? किस कंट्री के नाम के आगे आप देख सकते हो, एक होता है हमारा यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन में भी हम क्या यूज़ करते हैं? द। तो हम कुछ कंट्री के नाम के आगे द यूज़ करते हैं, सारी कंट्री के नाम के आगे द यूज़ नहीं करते। अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल आप देख सकते हो, आई सॉ द कैट यू वी आर टॉकिंग अबाउट। द कैट, क्योंकि हमारा कैट क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है। अब आप सेकेंड देख सकते हो, द सन इज शाइनिंग। सन हमारा क्या है? यूनिक ऑब्जेक्ट है, तो उसके साथ भी हम क्या यूज़ करेंगे? द यूज़ करेंगे। एंड थर्ड आप देख सकते हो, नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर। नाइल हमारा क्या है? रिवर का नाम है, रिवर के नाम के आगे भी हम क्या यूज़ करते हैं? द। जैसे कि आपने पहले पढ़ा था, रिवर के नाम के आगे हम क्या यूज़ करते हैं? द। अब आगे चलते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल, जो हमारा ए एंड एन होता है। दिस रिफर्स टू अ नॉन स्पेसिफिक नाउन, समथिंग मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम और नॉट नोन टू द लिसनर। ये हमारा जो है ये सामान्य आर्टिकल होता है, ए और एन, जो हमारा ऐसे नाउन के आगे, ऐसे संज्ञा के आगे यूज़ होता है जो कि हमारा सामान्य है, नॉन स्पेसिफिक है। अब आप इसमें देख सकते हो एग्जाम्पल, आप इसका देख सकते हो, यूज़ ए बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। आप याद रखना, हम यहाँ पे ना ए और एन कब यूज़ करते हैं? इसके साउंड को देख के, इसकी स्पेलिंग को देख के हम ये ए और एन नहीं लगाते, हम इसके साउंड को देख के लगाते हैं कि हम उससे बोल रहे हैं तो उससे क्या साउंड निकल रहा है। जो साउंड अगर हमारा कॉन्सोनेंट की तरह निकलेगा तो फिर हम उसके आगे क्या लगाते हैं? ए।
अगर हमारा वो वॉवल की तरह निकलेगा तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे, एन। आप देख सकते हो अ कार, अ यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, साउंड, ये जो यूनिवर्सिटी है ना, ये हमारे य की तरह साउंड कर रहा है। य हमारा व्यंजन है, हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके आगे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ए। ध्यान रखिएगा आप, ये क्या साउंड कर रहा है, व्यंजन की तरह, तो इसके आगे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ए। अ कार, अ कार हमारा कोई हमारे कार की नाम नहीं ली हुई है यहाँ पे क्या बताया, अ कार, तो हमारा क्या है, ये भी इनडेफिनेट आर्टिकल। अब आप देख सकते हो यूज एंड बिफोर वॉवल साउंड। हम एंड कब यूज करते हैं, कि जब हमारा वॉवल की तरह साउंड करे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, एन एप्पल। यहाँ पे एन हमने क्यों यूज किया, क्योंकि एप्पल का ए वर्ड जो पहला वाला वर्ड है हमारा, ये क्या है, वॉवल है, ए है, ए ई आई ओ यू, तो ए हमारा क्या है, वॉवल है, तो इसीलिए हमने क्या यूज़ किया, वॉवल के आगे एन यूज़ किया। अब आप देख सकते हो एन आर, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि एच तो है जो कॉन्सोनेंट है, तो हमने एन क्यों यूज़ किया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम इसके स्पेलिंग पे नहीं जाते, हम इसके साउंड पे जाते हैं कि क्या साउंड निकल रहा है। तो हमारा एन क्या निकल रहा है, एन आर, ये क्या निकल रहा है, आर हमारा एच है, बट हमारा एच जो है वो साइलेंट हो जाता है, तो ओ यू आर, आर निकलता है, ओ निकलता है, जो कि हमारा क्या है, अगेन ये हमारा वोवल है, तो इसीलिए हम लोग इसके आगे क्या यूज़ करेंगे, एन। यहाँ पे आप एमबीए में देख लो, एम हमारा जो है ये व्यंजन है, बट इसके आगे भी हम लोग एन यूज़ करेंगे, क्योंकि जब हम इसे प्रोनाउंस करते हैं, जब हम इसे बोलते हैं, तो ये ई एम साउंड करता है, जो कि ई हमारा वोवल है। अब आप ध्यान रखना, ये साउंड पे डिपेंड करता है, स्पेलिंग पे नहीं डिपेंड करता, तो वैसे ही आप आंसर टिक करना। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, जीरो आर्टिकल। जीरो मीन्स नो आर्टिकल, तो जीरो आर्टिकल यहाँ पे मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, नो आर्टिकल है। यू डोंट यूज एन आर्टिकल व्हेन टॉकिंग अबाउट थिंग इन जनरल स्पेशली। हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते जब हम जनरली कोई चीज़ें बोलें। अब आप यहाँ पे आप देख सकते हो इसके जनरल रूल्स। प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, यहाँ पे क्या है, कार्स आर एक्सपेंसिव, यहाँ पे किसी एक कार की बात नहीं की गई है, कार्स लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि तब तक हम आर्टिकल नहीं लगाते जब तक वो किसी स्पेसिफिक चीज़ों की बात ना की गई हो। तो यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक चीज़ें मेंशन नहीं की गई है, इसीलिए हम यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ज़ीरो आर्टिकल है। अब आप देखो यहाँ पे सेकेंड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट, लैंग्वेजेस, मील्स, स्पोर्ट्स एंड सब्जेक्ट। जब तक लैंग्वेज की बात की गई हो, या मील्स की बात की गई हो, स्पोर्ट्स की बात की गई हो, सब्जेक्ट्स की बात की गई हो, तो हम उसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो, सी स्पीक्स स्पेनिश, वी हैड लंच एट नून, ही प्लेज फुटबॉल, शी लव्स मैथमेटिक्स। यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। आई होप आपको आर्टिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आई सॉ डैश एलिफेंट इन द ज़ू। आप मेरे साथ साथ इसको आंसर भी करते रहिएगा। आई सॉ डैश एलिफेंट इन द ज़ू। अब यहाँ पे क्या है, एलिफेंट है। एलिफेंट हमारा क्या है, पहला वर्ड वॉवल है, साउंड क्या करता है, वॉवल की तरह, तो वॉवल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एन। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। शी इज़ डैश ऑनेस्ट वुमेन। यहाँ पे भी आप ध्यान रखिएगा साउंड पे। यहाँ पे क्या है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का पहला वर्ड हमारा क्या है, एच हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, बट ये साउंड किसकी तरह कर रहा है, ऑनेस्ट, ओ की तरह, क्योंकि एच हमारा साइलेंट हो जाता है, तो जो हमारा ओ है, ओ हमारा क्या है, वॉवल, तो इसके साथ भी हम क्या यूज़ करेंगे, एन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश सन इज़ वेरी ब्राइट टुडे। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा क्या लिखा हुआ है, सन। सन हमारा क्या है, यूनिक ऑब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, द। यूनिक ऑब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, द, स्पेसिफिक चीज़ों के साथ। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। वी यूजुअली ईट डैश लंच एट 1 PM। यहाँ पे मील है, लंच क्या है, मील। मील के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, हमने पहले देखा था, तो मील के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि जो आम तौर पर चीज़ें करते हैं उसमें कभी भी कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता, ध्यान रखिएगा आप।
अब ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है, आप इसे देखें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं इसका आंसर। आई होप कि आपको आर्टिकल्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।